बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनाई गई हैं जो कि लगता तो ये है ज़ाहिरी तौर पर कि वो इंसानियत की बका के लिए हैं, लेकिन अगर उनकी खुफिया मकासद को देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि वो इंसानियत की बका के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की बर्बादी और तबाही के लिए हैं। उनमें से एक नेटो है। नेटो एक इंटरनेशनल तंजीम है और इसकी बुनियाद 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका में रखी गई थी और ये 30 ममालिक पर मुश्तमिल है। ये बज़ाहिर तो अमेरिका में अमन व इस्तेहकाम के लिए वजूद में आई थी, लेकिन खुफिया तौर पर इसके मकासद कुछ और हैं। ये तंजीम भी दज्जाली है। इसका मकसद भी दुनिया में दज्जाल की हुकूमत कायम करना है। इसी मकसद के तहत ये तंजीमें ऐसे इजलास मुनाकिद करती रहती हैं जिनमें दज्जाली हुकूमत की तश्कील के लिए खुफिया प्लान तरतीब दिए जाते हैं। हाल ही में एक ऐसा इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें आइंदा की हिकमत अमली को डिस्कस किया गया है, लेकिन हकीकत में इस इजलास से ऐसे पैगामात भी दिए गए हैं जो लोगों की सोच से बाहर हैं और यही वो पैगाम हैं जिनकी बुनियाद पर ये अपना अगला लाएअमल तरतीब देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन वीडियोस में क्या कहा गया है और मज़ीद बताएंगे कि ये पैगामात किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस इजलास का मकसद तो आलमी हालात का जायज़ा लेना था, मगर इस इजलास में 2030 तक के हालात को ज़ेर बहस लाया गया। इजलास जारी था कि अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वहाँ रोबोटिक आवाज़ से सबको मुखातिब किया गया। ये रोबोटिक आवाज़ दर हकीकत क्या थी? इस रोबोटिक आवाज़ से क्या पैगाम दिया गया? ये बात रोबोटिक आवाज़ में कही गई कि सब लोग अपने अपने मास्क उतार कर आगे आ जाएं। हुक्म को मानते हुए सब लोग आगे आ गए और मास्क उतार दिया गया। जब ये आवाज़ पैदा हुई तो हर तरफ खामोशी छा जाती है। यहाँ तक कि ये मेहमान भी हैरानी के आलम में बगलें झांकते हैं ताकि पता चल सके ये आवाज़ कहाँ से आई है। कुछ लम्हों बाद सुकूत तारी हो गया था। यह आवाज़ उनको जो भी कहती है वैसा ही करते रहे। फिर ये सब एक टावर के सामने खड़े हो गए। फिर इस टावर से मुख्तलिफ पैगामात चलना शुरू हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर मौसमियाती तब्दीली और तालीम के बारे में थे, लेकिन असल में ये काविश थी कि आने वाले वक्त में हम दुनिया को बदल कर रख देंगे और फिर यहाँ दज्जाल की हुकूमत होगी। दोस्तों, ये साजिशों का सिलसिला आज से नहीं, एक लंबे अरसे से जारी है। पिछले एक अरसे से ये ताकतें दुनिया को तबाह करने का सिलसिला जारी किए हुए हैं। मौजूदा दौर में हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और दुनिया से अमन व अमान का माहौल ख़राब होता जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में इनकी तमाम सहूलियात ख़त्म कर दी जाएंगी और दुनिया जन्नत से दोज़ख की तरफ धकेल दी जाएगी। इस इजलास में कागज़ की करेंसी को ख़त्म करने की भी बातचीत की गई। इसके बाद ये फैसला किया गया कि तकरीब कागज़ी करेंसी पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये आपको यकीनन बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको करेंसी नहीं उठाना पड़ेगी। आप कुछ भी ख़रीदेंगे आपको अपना मोबाइल आगे करना पड़ेगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी या आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। जहाँ ये आसान लग रहा है वहीं ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक भी लग रहा है, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि चीन पर जब 50% पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त भी माहिरीन पर बहुत खदशात का इजहार किया गया था और उनसे कहा गया था कि इस पाबंदी के बाद भी कोई साइबर हमला होता है तो पूरी तरह से लोग अपनी रकूम से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि इससे पहले अमेरिका के एक बैंक पर हमला किया गया था और ये साइबर हमला था और यूं हज़ारों लोगों का डाटा चोरी किया गया था। हज़ारों अरबों डॉलर चोरी हो गए थे। याद रहे, पाकिस्तान में भी ऐसा साइबर हमला हो चुका है जो कि पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक पर किया गया था और इस्लामी बैंक से लाखों डॉलर्स निकाल लिए गए थे, जिसके बाद इसको मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और बुरा हमला करार दिया गया था। हम आपको बताते चलें कि इसके बाद लोगों का माहौल बदला जाएगा और लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का कहा जाएगा और फिर इन खुफिया ताकतों को महसूस होगा कि दुनिया इनके कब्ज़े में आ चुकी है तो वो फ़ौरी दज्जाली हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जिसका क़याम यहूदियों की ख्वाहिश है और ये वो ख्वाहिश है जिसको 2000 साल से ये अपने सीनों में पाल रहे हैं। वो चाहते हैं दुनिया से सारी हुकूमतें और फ़ौजें मिट जाएं और यहाँ एक ही हुकूमत हो जिसकी क़यादत इनका मसीहा दज्जाल आकर करे। इनके मसीहा की आमद की खबर इनकी किताब तलमूद में भी है कि वो आएगा और हुकूमत कायम करेगा। इसलिए वो अपनी इबादतों में ये दुआ करते हैं कि खुदाया उनका मसीहा जल्द आए। जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया तो यहूदी ख़ुद को बेयारो मददगार और मजलूम कौम समझने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम फर्जी मसीहा दज्जाल से तमन्नाएं वाबस्ता कर ली थी। उनका कहना था कि वो आएगा, उन्हें सरबुलंदी अता करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी होगी और दज्जाल इनका लीडर होगा। इसके बाद वो ईसाइयों को अपना लीडर बनाएंगे
अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके ख्वाबों की तकमील का एक ज़रिया है। इनके सियासी प्रोटोकॉल में दर्ज है कि हमें हर सूरत एक सुपर लीडर हुकूमत की राह हमवार करनी चाहिए। किताबों में ये दर्ज है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सिहोनियों की एक हुकूमत है जिसे इन्होंने यहूदियों के ख्वाहिश के मुताबिक बनाया है और ये प्रोटोकॉल में दर्ज है। इसलिए यहूदी अब एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया से अपनी बेइज्जती और खून का बदला ले सकें, और वो चाहते हैं कि वो दुनिया भर से यहूदा कौम का खात्मा कर सकें। वो यूं गैर यहूदियों का खात्मा करके सब कुछ नाजायज़ करार देंगे और मज़हब पर अमल पैरा लोगों को पाबंद सलासल रखा जाएगा ताकि वो दज्जाली हुकूमत के लिए दर्द सर न बन सकें, ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ही सेहोनी नवाज मज़हब होगा। वो चाहते हैं सेहोनियों की अस्करी और हुकूमती बालादस्ती कायम की जाए, अरब ममालिक के हुक्मरानों से तस्लीम करवाया जाएगा और इसराइल की बालादस्ती कायम कर दी जाएगी। कोई अरब मुल्क इसराइल के सामने सर न उठा सकेगा। इस दज्जाली मज़हब में वालिदैन को बच्चों की पैदाइश से महरूम किया जाएगा और रियासती कानून के तहत ही आइंदा आने वाली हुकूमतें कदम रखेंगी और औरतों को काम करने की आज़ादी दी जाएगी और फिर औरतों को हिफाजत के नाम पर रुस्वा किया जाएगा, जबकि इसी मज़हब में औरतों को भी तलाक का हक़ दिया जाएगा। आज़ादी की नारों से सिन्फ़ नाज़ुक को रुस्वा किया जाएगा, उनको घरों से निकाल कर जिनसी आज़ादी दी जाएगी और इसको फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामी ममालिक में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे एहतजाज भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा हैं जो आजकल पाकिस्तान में भी जारी हैं। ज़रूरी है कि हमें अपनी दीनी हमीयत को बेदार करना होगा, इसमें वुसअत पैदा करना होगी। यही वो वाहिद हल है जिसके बाद आलम इस्लाम आलम कुफ्र के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो सकता है। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम अपने आगाज़ ही से यहूदियों की साजिशों से भरी पड़ी है और हम बहुत से दर्दनाक हवादिस में मैदान के अंदर या पस मंज़र में इनका मुशाहिदा करते हैं। ताज्जुब की बात है कि पैगम्बर मऊद के इश्क मोहब्बत में सरजमीन हिजाज़ में आए थे, लेकिन इनके अजीम ज़हूर के बाद बदतरीन दुश्मन हो गए और मौजूदा ज़माने में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों में हम यहूदियों को मंज़र या पस मंज़र में देखते हैं और ये साहिबान बसीरत के लिए सामान इबरत है। तारीख़ बताती है कि यहूदियों को पसपा करने का वाहिद रास्ता इनसे बराह रास्त मुकाबला करना है, खुसूसन सेहोनियत जिसके लुग़त में अदल व इंसाफ और नरमी का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ताकत इनकी ज़ुबान है, सिवाय क़ुव्वत व ताकत के इनसे बात नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद वह सच्चे मोमिनीन से बहुत डरते हैं। अगर मौजूदा ज़माने के मुसलमान असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ईमान व इस्तकामत से काफ़ी हद तक बहरावर हों तो इनका खौफ खार दुश्मनों पर आ जाए और इसी लश्कर खुदाई के ज़रिए यहूदियों को मकबूजा इलाकों से बाहर निकाला जा सकता है। ये ऐसा दरस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दिया था। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में ही दुनिया और आखिरत की भलाई है, और अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो ही हम कामयाब ठहरेंगे। ये कामयाबी दीनी भी होगी, दुनियावी भी होगी और अखरवी भी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।